अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक वीडियो हाल ही में खूब वायरल हुआ। यह वीडियो G7 समिट के दौरान का है, जब इटली में G7 के लीडर्स एक साथ इकट्ठा हुए थे। इनमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, जापान और इटली के लीडर्स आपको एक साथ नजर आ रहे थे। वैसे भारत को भी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहला ऐसा मौका था जब वो विदेशी दौरा कर रहे थे। खैर, इस वीडियो में पीएम मोदी नहीं थे। जिस वीडियो की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दरअसल उसमें 81 साल की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चीफ फेक का शिकार हुए हैं। अब ये आखिर है क्या, इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि जो बाइडेन के साथ आखिर हुआ क्या, डीप फेक और चीप फेक में डिफरेंस आखिर होता क्या है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। अमेरिका के राष्ट्रपति की उम्र को लेकर अक्सर बातें होती रहती हैं। 81 साल की उम्र के हिसाब से देखा जाए तो सेहत को लेकर सवाल उठते हैं। कई रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे मिलते हैं। जो बाइडेन के ऐसे वीडियोस पहले भी वायरल होते रहे हैं। बाइडेन कहीं फ्रीज होते दिखते हैं तो कहीं हाथ मिलाने के लिए बार बार हाथ उठाते हुए दिखते हैं। लेकिन इटली का ये रीसेंट वीडियो है जहां पर सभी लीडर्स एक साथ ग्रुप फोटो के लिए नजर आ रहे थे, लेकिन जो बाइडेन पीछे की तरफ हाथ उठा के किसी को इशारा कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि उस जगह पर कोई है ही नहीं और बाइडेन पता नहीं किसको इशारा कर रहे हैं। इसके बाद मेलोनी बाइडेन को फोटो सेशन के लिए बुलाती हैं, तब बाइडेन मुड़कर उस ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर दुनिया भर में खूब वायरल हुआ। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि जो बाइडेन चीप फेक का शिकार हुए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये चीप फेक है क्या यह डीप फेक की तरह ही काम करता है या इसमें कुछ अलग होता है? इसको भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले भी कई रिपोर्ट्स में यह दावा मिल चुका है कि और एक्सपर्ट्स भी इस बात का दावा करते रहे हैं कि डीप फेक कई मायने में खतरनाक साबित हो सकता है। भारत में होने वाले चुनाव में भी इसके मिसयूज की बात कही गई थी, कई रिपोर्ट सामने आई थी। वहीं अब डीप फेक के बाद चीप फेक का भी यूज अमेरिका के चुनाव से पहले होने लगा है। साल के अंत में अमेरिका के चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने होंगे। ऐसे में बाइडेन के चीप फेक वीडियोस को वायरल करके ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बाइडेन की उम्र हो गई है और वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में वो देश की कमान कैसे संभालेंगे, ये दावा कई रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। यहाँ तक व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं करीम जीन पेरे, उनका भी ये कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह के वीडियोस को वायरल किया जा रहा है जिन्हें चीप फेक कहा जा सकता है। अब चीप फेक टर्म आया कहाँ से? तो अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टर्म को ब्रेट पेरिस और जॉन डोनावन ने क्रिएट किया हुआ है। ये दोनों ही एक किताब जिसका नाम है डीप फेक्स एंड चीप फेक्स, द मैनिपुलेशन ऑफ ऑडियो एंड विजुअल एविडेंस, उसी के ऑथर है ये किताब है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चीप फेक्स वो वीडियोस होते हैं जिनके रियल सोर्स को बदला जाता है मैनुअली। आसान भाषा में समझा जाए तो वीडियोस या फिर जो ऑडियोज होते हैं उनको उनका जो कॉन्टेक्स्ट निकल रहा होता है उसमें बदलाव किया जाता है। उस वीडियो से छेड़छाड़ करके उसको बदल दिया जाता है। अब इसमें मामूली सी एडिटिंग करनी पड़ती है, उसकी ज़रूरत होती है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इसमें नहीं करना पड़ता है। तो चीप फेक वीडियोस को बनाने वाले जो क्रिएटर्स होते हैं वो करते क्या हैं, किसी वीडियो की स्पीड बढ़ा देंगे, किसी को कम कर देंगे, कुछ पार्ट रिमूव कर देंगे, कुछ चीज़ क्रॉप कर देंगे। तो इस तरह से ये चीप फेक वीडियोस जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। जैसे जो बाइडेन के वीडियो में आपने देखा, वायरल वीडियो जो आपको दिख रहा था उसमें लग रहा था कि जो बाइडेन पता नहीं किसको हवा में हाथ दिखा रहे हैं, वेव कर रहे हैं, पर असल वीडियो में दूसरे अगर एंगल से आप देखेंगे तो बाइडेन के सामने लोग थे, वो उन्हीं को इशारा वहां पर कर रहे थे। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब यहाँ सवाल ये भी आता है कि डीप फेक से चीप फेक अलग कैसे है। हालांकि दोनों ही तरह के वीडियोस का जो मकसद होता है किसी न किसी तरह से मिसलीड करना ही होता है। डीप फेक वीडियोस में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कंपैरेटिवली डीप फेक ज़्यादा महंगा यहाँ पर वीडियो तैयार होता है। अभी तक आप देखेंगे तो डीप फेक वीडियोस को बनाने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है। आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो वहाँ से आपको बोलते हैं कि आप इसके लिए एक अमाउंट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा।
हालांकि चीप फेक वीडियो में जो है यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हम चीप फेक वीडियो की बात करें तो इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ओरिजिनल सोर्स से ही काटा हुआ वीडियो होता है। वहीं डीप फेक को आप पहचान सकते हैं, जो मशीन लर्निंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल होता है, उसका यूज़ यहाँ पर होता है। वो इतना परफेक्टली आपको दिखता नहीं है, आपको दांतों में कुछ फ़र्क दिखाई देगा। किसी को अगर डीप फेक वीडियो बनाया गया है, उसके स्किन टोन में फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी इसमें ऐसे कुछ टूल्स भी आ गए हैं ऑलरेडी, जो ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि डीप फेक वीडियोज़ कौन से हैं। हालांकि चीप फेक वीडियो में इन सब को पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ पार्ट एडिटेड होता है, कुछ पार्ट क्रॉप होता है, जैसे जो बाइडेन के साथ हुआ। तो यहाँ पर आपको डीप फेक और चीप फेक में जो डिफरेंस है उसके बारे में पता लग गया होगा। आपका क्या कहना है कि इस तरह के वीडियो से आने वाले समय में क्या कुछ बदल सकता है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।